हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उजैफ़ है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे 10th का एक चैप्टर है केमिस्ट्री का। पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी बात करेंगे आज हम। चलिए आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। चैप्टर का नाम है, सभी लोग चैप्टर का नाम लिख लीजिए अपने। अरे यार, चैप्टर का नाम ही गलत हो रहा है यार, क्या बताया जाए। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इस चैप्टर की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं, पहले पेज पे एक एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड। आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एक्टिविटी है 1.1। एक्टिविटी 1.1 इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यानी कि अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से एक्टिविटी को, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप लोग कर ले जाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये रिएक्टेंट क्या होता है और ये प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें अगर हम, तो देखिए किसी भी इक्वेशन में रिएक्टेंट क्या होता है और ये प्रोडक्ट क्या होता है। ये एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने, मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए एग्जांपल लिया हमने, मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ में तो बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम बैलेंस इक्वेशन की बात नहीं करते हैं। अभी हम बैलेंस इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम बैलेंस इक्वेशन अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तब हम आप लोगों को बता देंगे और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, चलिए आप अभी समझिए। देखिए, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ में और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और ये प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, आप लोगों को बता दूं कि ये साइन है, ये जो साइन दे रखा है, इससे हम पता लगाते हैं कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन में ये साइन होगा तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ में और जो बनाया है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड, इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड जो भी कुछ आएगा उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक, और इस साइन की जो राइट हैंड साइड है जो भी कुछ आएगा इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी 1 2 3 या फिर और ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। चलिए हमारा हो गया ये। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है उसका नाम है बैलेंस इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन या फिर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें। चलिए देखिए, अगर आप लोग बुक्स में देखेंगे जाके तो बुक्स में करीब 2-3 पेज का एक प्रोसेस दे रखा है पूरा कि कैसे रिएक्ट करें। देखिए बुक्स में दे रखा है, इसकी प्रोसेस है जो वो काफ़ी लंबी दे रखी है इसकी प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें एक इजी तरीके से। देखिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए स्टेप फर्स्ट में आप लोगों को क्या देखना है। सबसे पहले आप देखो कि जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, या फिर जो प्रोडक्ट है वो बराबर है। देखिए प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट के। सबसे पहली प्रोसेस हमारी यही रहेगी, पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि देखना है हमें रिएक्शन में कि जो राइट हैंड साइड है वो बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के, और जो प्रोडक्ट है वो बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट के। यानी कि जो राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब मान लो किसी भी इक्वेशन में अगर तुम्हारा मान लो ये इक्वल नहीं है, मतलब कि RHS नॉट इक्वल टू LHS, यानी कि राइट हैंड साइड हमारी इक्वल टू नहीं है लेफ्ट हैंड साइड की, तब क्या करें। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। एक मान लीजिए मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ तो बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें स्टेप सेकंड है ये हमारा। पहले स्टेप में हमने देखा कि जो राइट हैंड साइड है वो बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि हमें
एलिमेंट का नंबर देखना है, हमें एलिमेंट का नंबर देखना है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन है। नंबर देखना है सबसे पहले, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। इसको बराबर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड करना है जो भी कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 करने बराबर ऑक्सीजन, देखिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया इसके आगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 बराबर हो गए, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, तो इसके आगे भी हम 2 लगा देना है, तो यहाँ भी 2 हो गए। अब आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, यानी कि हमारी इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस होगी। देखिए केवल 2 स्टेप्स में हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो रही है। 2 स्टेप्स है, पहले स्टेप्स में आपको रिकॉग्नाइज करना है, देखना है केवल कि कहाँ पर एलिमेंट के नंबर ज़्यादा हैं और कहाँ पर एलिमेंट के नंबर कम है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब हम 2 लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। मान लीजिए आयरन ने रिएक्ट करा वाटर के साथ, तो बना दिया Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि कौन सी चीज़ कम है कौन सी चीज़ ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी 2 है, ये तो बराबर है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर यहाँ पर आयरन 3 है, यहाँ पर 1 है। चलिए सबसे पहले इनके नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, आयरन का नंबर 3 है, हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर 4 है। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितने करने हैं 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कितने करें, 4 1 जा 4, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 लगा दो। अब हमने 4 लगाया तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो 2 है, तो 2 और 4 इंटू 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर तो 4 हो गया बराबर, हाइड्रोजन का नंबर 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो 8 आएगा, तो इसके आगे 4 लगा दिया तो 8 हो गया ये। अब यहाँ पर आयरन का नंबर देखना है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 आएगा, तो 3 लिख दो। देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन का नंबर 3 बराबर हो गया, हाइड्रोजन का नंबर 8 बराबर हो गया और ऑक्सीजन का नंबर 4 बराबर हो गया, यानी कि 3 8 और 4, यानी कि इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। इसको हमने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बता दिया कि कैसे इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। चलिए अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इक्वेशंस के बारे में, यानी कि रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आप लोग देखते रहिए वीडियो, इसमें आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं। आज आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा एक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड, जो कि काफ़ी लोगों को याद नहीं होती है ये ट्रिक, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से एक ट्रिक बनाई है मैंने। करीब 2 घंटे बैठ के मैंने ये ट्रिक को अच्छी तरीके से मॉडिफाइड करके आपके लिए बनाया है, बहुत ही ईजी तरीके में। चलिए फिलहाल अभी बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखिए पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आती है हमारी रिएक्शन, एक रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बिनेशन में आता है हमारा कॉम्बाइन। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन मतलब जोड़ना। अब जोड़ा तो 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, जोड़ना कुछ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम इसकी रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या रहेगी। डेफिनेशन देखा जाए अगर हम, तो हम बता सकते हैं टू रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर, यानी कि हम बोल सकते हैं टू रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे, वन प्रोडक्ट बनाएंगे, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। टू रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम।
इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम और इसका नेम है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम वैसे इसका नाम है, केमिकल फॉर्मूला है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया। देखिए टू रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर और टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप लोग, आई होप आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, यानी कि दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। दूसरी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए डीकम्पोज करना। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? डीकम्पोज मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम डीकम्पोज करेंगे, डीकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन का मतलब था जोड़ना, यहाँ पर है तोड़ना। यानी कि हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी, देखिए इसकी डेफिनेशन होगी सिंगल रिएक्टेंट। यहाँ पर बिल्कुल ये अपोजिट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ये उल्टी रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वन बोल सकते हैं या फिर हम इसे सिंगल बोल सकते हैं। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर प्रोडक्ट्स बना। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हमें तो समझ में आता ही नहीं है। चलिए एग्जाम्पल भी दे देते हैं आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट दी हमने, ये जो साइन बनाया मैंने रिएक्शन के ऊपर, ये हीट का साइन है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। इसको हम हीट दी, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करा तो बनाया हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी निकल गई। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका केमिकल नेम है। अभी आपको बता चुका हूँ मैं इसका नाम क्विक लाइम को वहाँ पर मैंने इसका कॉमन नेम लिख दिया था, यहाँ पर मैं इसका क्या बोलते हैं इसको, केमिकल फॉर्मूले का नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। उसका कॉमन नेम तो है, यहाँ पर केमिकल नेम होगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। देखिए तीसरी रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब होता है एक की जगह किसी की जगह लेना। क्या मतलब, किसी की जगह लेना। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, अब कोई भारी आदमी आया, ठीक है, ये मान लो छोटा सा मैं हूँ, ठीक है, कोई भारी आदमी आया, ठीक है, मेरे पास आया, आने के बाद उसने मुझे डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि वो मेरी जगह बैठ गया, मैं उसकी जगह चला गया, यानी कि ऐसा हो जाएगा। भारी आदमी सेट आ जाएगा और मैं छोटा सा यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, यानी कि इसने मुझे डिस्प्लेस कर दिया। मान लो, चलो हम एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छी तरीके से। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो डेफिनेशन होगी इन दिस रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट डिस्प्लेस। देखिए इन दिस रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव मेटल या फिर एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसको एग्जाम्पल समझाएंगे तभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो देखिए आयरन रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ और बना देगा फेरस सल्फेट कॉपर, अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आयरन है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यानी कि आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी इसने आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और उसने इसकी जगह ले ली, आयरन ने जगह ले ली कॉपर की, कॉपर को कर दिया बाहर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए ये तो भी मैंने खाली चलो एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, अभी मैं आपको एक्टिविटी सीरीज समझाऊंगा, उसके बाद में अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। चलिए आप लोगों को पहले मैं समझा ही देता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे करते हैं, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। देखिए इसके लिए एक आती है एक्टिविटी सीरीज। क्या होती है, एक एक्टिविटी सीरीज बनी हुई है, एक्टिविटी
सीरीज। देखिए एक्टिविटी सीरीज है, देखिए कि देखिए कैल्शियम, ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, जोत का। देखिए ये हो गया हेलोजन, हो गया मरकरी, ये हो गया सिल्वर, ये हो गया गोल्ड। क्या हो गया ये पोटेशियम हो गया, ये सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया और ये हो गया गोल्ड। देखिए ये सीरीज हो गया, ये एक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। आप देखें अगर आप, तो ये जो बहुत सड़ी का जाए, देखिए आप लोग समझ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर है, यहाँ सबसे ऊपर ये है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते रहेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी है वो कम होती रहेगी, यानी कि यहाँ पर आके ये हो जाएगा लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ऊपर सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यानी कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, जिंक, ऐसे ऐसे करते करते सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड, ठीक है। देखिए हमने लिख तो दिया यहाँ पर, लेकिन इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हम कैसे याद करें। देखिए आपके लिए मैंने 2 घंटे बैठ के एक ट्रिक बनाई है, चलिए वो बताता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। देखिए ट्रिक है, किसने नया कैलेंडर मांगा, किसने नया कैलेंडर मांगा, अलार्म जिंदगी की फेमस पाबंदी है, कॉपर होगा अगला औजार। चलिए आप लोगों को लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए चलिए लिखता हूँ मैं यहाँ पर, किसने, किसने का के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। किसने का के यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप देखते जाइए अपने हिसाब से, मैं बता देता हूँ किसने में से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। किसने, इसका आ जाएगा नया, नया का आ जाएगा NA, नया कैलेंडर, कैलेंडर में CA आ जाएगा, मांगा MANGA, मांगा, इसमें से मोटा मोटा निकाले यानी कि मैग्नीशियम MG। किसने नया कैलेंडर मांगा, इसका आ जाएगा अलार्म, अलार्म, अलार्म का A आ जाएगा बाहर, एल्यूमिनियम, ठीक है। अलार्म हो गया, अब आ जाएगा जिंदगी, जिंदगी में से ZN आ जाएगा बाहर, फेमस, की अपनी तरफ से लगा दो, की का कोई रोल नहीं है, फेमस, फेमस में से F ही बाहर निकाल लो। लेड, लेड है, लेड का हम बोलेंगे पाबंदी, पाबंदी, पाबंदी का P भी आ जाएगा बाहर। हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन बाहर आ गया। कॉपर, कॉपर का कॉपर ही रहेगा, कॉपर का कॉपर रहेगा तो कॉपर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मरकरी है, होगा, इसको बोलेंगे होगा, HG आ जाएगा बाहर। अगला, अगले का AG आ जाएगा बाहर। औजार यानी कि AU बाहर आ गया। देखिए ट्रिक कुछ इस प्रकार से, किसने नया कैलेंडर मांगा, अलार्म जिंदगी की फेमस पाबंदी है, कॉपर होगा अगला औजार, यानी कि पोटेशियम, किसने का के आ गया, नया का Na आ गया, कैलेंडर का Ca आ गया, मैग्नीशियम यानी कि मांगा, मांगा में से आ जाएगा MG बाहर आ गया, अलार्म में से AL बाहर आ गया, जिंदगी ZN बाहर आ गया, फेमस में से FE बाहर आ गया, पाबंदी में से PB बाहर आ गया है। ऐसे ही करके सभी बाहर आ गए। आप लोग अपनी तरीके से देख लीजिए, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते रहेंगे हमारी रिएक्टिविटी कम होती रहेगी। अब देखिए एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल है जैसे कि ये था, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल था, आयरन ने रिएक्ट करा कॉपर सल्फेट के साथ, और ये बना दिया Fe सल्फेट प्लस कॉपर के बाहर। देखिए यहाँ पर आयरन था, जो यहाँ पर रिएक्टिविटी चेक कर लीजिए, आयरन, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ देखिए आप लोग, ये रहा आयरन,
और ये रहा कॉपर। यानी कि जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। यानी कि ऊपर वाले ने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर दिया, ऊपर वाले ने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा Fe कॉपर बाहर हो गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे जिंक ने रिएक्ट करा कॉपर सल्फेट के साथ। अब देखिए जिंक और कॉपर, जिंक में सबसे ऊपर, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर हो गया बाहर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिसकी लेड रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ। तो लेड देखते हैं, लेड और कॉपर, लेड ऊपर मोस्ट रिएक्टिव, कॉपर नीचे लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। तो लेड सल्फेट कॉपर बाहर हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अपनी चौथी रिएक्शन है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में टू कंपाउंड्स होते हैं, वो एक्सचेंज अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन सबके लिए हुआ, ये तो इसके लिए कहूँगा मैं यार। चलिए देखिए, इस रिएक्शन की डेफिनेशन है, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स, टू कंपाउंड्स, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज, एक्सचेंज बोलेंगे हम इसको, एक्सचेंज देयर आयंस, एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, न्यू कंपाउंड। इस रिएक्शन में दो कंपाउंड एक्सचेंज यानी कि अपने आयन को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल क्या है इसका, जैसे कि NaCl ने रिएक्ट करा AgNO3 के साथ। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर इसके आयंस के बारे में जानना चाहिए, यानी कि इस पे कितना चार्ज होता है क्या नहीं, ठीक है। देखिए आप लोगों को रिएक्टिविटी के बारे में बताऊंगा मैं, तो आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। चैप्टर 3 में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा मैं। चलिए अभी फिलहाल के लिए मैं समझा देता हूँ। देखिए क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज होता है और NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। ये अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि प्लस माइनस के साथ चला जाएगा और माइनस प्लस के साथ चला जाएगा। यानी कि ये सोडियम NO3 के साथ चला जाएगा और क्लोरीन Ag के साथ चला जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, सोडियम Cl यहाँ से चेंज हो जाएगा, Cl की जगह यहाँ पर NO3 आ जाएगा, NO3 आ गया, यानी कि प्लस और माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा AgCl प्लस माइनस, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो KCl ने Cl के ऊपर -1, पोटेशियम के +1, AgNO3 की शादी कराते हैं, -1 +1। देखिए प्लस माइनस के साथ जाएगा और माइनस प्लस के साथ जाएगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, KNO3 हो जाएगा प्लस AgCl, ठीक है। ये हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी हमारी अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, यानी कि लास्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मिलाकर ही हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाकर हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन की बात करें अगर हम, पहले वाले में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और होता है इसमें क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन होता है, और रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब दूसरे की बात करें अगर हम, रिडक्शन की बात करें अगर हम, तो रिडक्शन में क्या होता है, इसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या फिर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन को निकालना रिडक्शन कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन कहलाता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, कॉपर 2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे और बना दिया कॉपर,
ठीक है। अब बात करते हैं पूरे टोटल रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, रेडॉक्स दोनों की बात करते हैं एक साथ एग्जाम्पल के साथ। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ कॉपर, और यहाँ पर आ गया वाटर। देखिए इसमें क्या हुआ एग्जाम्पल में, देखिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। या फिर यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। यहाँ हो गया रिडक्शन हो गया। और यहाँ क्या था, ऑक्सीजन ऐड हुई, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए अब यहीं पे ख़त्म करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए एक बार हमने क्या बात करी आज, हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात करी चैप्टर की बात करी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करी एक्टिविटी 1 में। ठीक है, एक्टिविटी 1.1 इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए जो रिएक्शन के बीच में साइन होता है, इसके राइट हैंड साइड इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कि प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे इस रिएक्शन में, सबसे पहले इसके नंबर को देखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे, कितने एलिमेंट हैं, कितने राइट हैंड साइड में उसके एलिमेंट हैं, और उसके बाद में हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे और काउंट करके उनके बराबर कर देंगे। हमने बात की टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। देखिए सबसे पहली रिएक्शन थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो रिएक्टेंट को जोड़कर एक प्रोडक्ट बनाना, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, और मतलब सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट तोड़ के दो प्रोडक्ट बनना, इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करी हमने, यानी कि डिस्प्लेस का मतलब किसी की जगह लेना। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि ये मैं हूँ और ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, इसने मुझे डिस्प्लेस कर दिया और ये इसने मेरी जगह ले ली। ठीक है, अब हमने बात करी थी फिर एक्टिविटी सीरीज की। एक्टिविटी सीरीज में क्या था, एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले हमने बात करी थी, देखिए फिर हमने बात करी अपनी एक्टिविटी सीरीज की। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, देखिए एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो सबसे ऊपर होता है और जो सबसे नीचे होता है वो होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। हमने इसकी ट्रिक बनाई थी आपको बताने के लिए, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। किसने नया कैलेंडर मांगा, अलार्म जिंदगी की फेमस पाबंदी है, कॉपर होगा अगला औजार। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी सीरीज कम होती है। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। फिर हमने एग्जांपल की बात करी, एग्जांपल देख लिया हमने, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, फिर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। फिर हमने बात करी अपनी फोर्थ रिएक्शन की, जिसका नाम था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। हमने एग्जांपल दिया NaCl का और AgNO3 का, यानी कि NaCl में से Na के साथ चला गया और क्लोरीन था वो सिल्वर के साथ में चला गया और ये ने अपना नए कंपाउंड बना लिए। ठीक है, हमने बात करी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिलाकर हम रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। और ऑक्सीडेशन की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ये ऑक्सीडेशन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल दिया हमने। ठीक है, फिर रिडक्शन की बात करी हमने, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल की बात करी, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद कोई नहीं हुआ, हमारा खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है, और चैप्टर में, और अब हम बात करें अगर हम चैप्टर के आगे, वो देखिए चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें ये दो टॉपिक हैं, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूँ आपको इसके अच्छे तरीके से। देखिए कोरोजन और ये रेंसिडिटी, कोरोजन क्या होता है और ये रेंसिडिटी क्या होती है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं है इसके बारे में, कोरोजन क्या होता है और ये रेंसिडिटी क्या होती है। देखिए पहले बात करते हैं हम कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, देखिए जब भी हम कोई चीज़, देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डेट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। देखिए इसमें बताया कि अगर तुम किसी भी आयरन के पार्टिकल को देखते हो तो वो शुरू में कैसा होता है, शाइनी होता है, यानी कि चिलकता है पहले तो। ठीक है, जब वो नया होता है। वट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर हम छोड़ देते हैं उसको, तो वो उसके ऊपर एक कोटेड हो जाती है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है रेडिश ब्राउन पाउडर, ब्राउन कलर की। ठीक है, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। और जैसे कि सब मेटल्स हैं गॉट टर्निश इन दिस मैनर, इस मैनर में कुछ मेटल्स हैं जो टर्न हो जाते हैं। तो क्या तुमने नोटिस करा है कि जो मेटल होती है वो अटैच सब्सटेंस मॉइस्चर, कैसे इस पर रस्ट कैसे आती है। देखिए अगर हम किसी भी आयरन के मेटल
मेटल को अगर हम किसी भी मेटल को अगर हम छोड़ देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए, तब वहाँ पर उस मेटल पे जंग आ जाएगी या फिर रस्टिंग आ जाएगी या फिर कोरोजन आ जाएगी। ठीक है, देखिए जो कोरोड होता है, देखिए इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्लैक कोटिंग होती है वो सिल्वर पे होती है। देखिए कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि सिल्वर पे, देखिए आपने कभी देखा है कि सिल्वर पे जंग आई हुई देखी है कभी आपने? देखिए सिल्वर पे जो जंग होती है वो ब्लैक ब्लैक कलर की होती है, और जो कॉपर पे जंग होती है वो होती है ग्रीन कलर की। ठीक है, इसमें यही सब बताया गया है। ठीक है, अब जैसे कि कोरोजन कॉज डैमेज, कोरोजन से बहुत बड़ी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, जैसे कि कार की बॉडीज हो गई, ब्रिज हो गए, आयरन रेलिंग हो गई और शिप्स हो गए, और जितनी भी चीज़ें मेटल से बनी हुई हैं वो सारी रस्ट के थ्रू बेकार हो जाती हैं। इससे एक ये सीरियस प्रॉब्लम निकल कर आती है। इसलिए हम इससे बचने के लिए ज़्यादातर इस पे जिंक ऑक्साइड की एक कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से इस पे रस्ट नहीं आती है। अब बात करते हैं हम रेंसिडिटी की। देखिए अगर हम बात करें रेंसिडिटी की, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है? देखिए, हैव यू एवर टेस्टेड, क्या तुमने कभी टेस्ट करा है, स्मेल करी है कि जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल होते हैं, जो किसको हम छोड़ देते हैं अगर हम काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम छोड़ दें, क्या तुमने उसे सूंघा है, क्या तुमने उसे टेस्ट करा है? देखिए अगर टेस्ट करा होगा तो जब फैट्स और ऑयल आर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं, तो वो रेंसिड हो जाते हैं, उनकी स्मेल होती है और जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हम इसको बचाने के लिए प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, हमें ऑक्सीडेशन से बचाना चाहिए, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना चाहिए और उसको फूड में मिलाना चाहिए। और जो फूड है, फूड को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए जहाँ पर एयर ना पहुँचे, और जो कि हेल्प करता है ऑक्सीडेशन को स्लो करने में हेल्प करता है। देखिए आपने देखा होगा कि जो चिप्स होते हैं, चिप्स की कंपनी होती हैं जो चिप्स को फ्लश बैग में चिप्स को डालती हैं, उसके अंदर गैस भर के देती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, जो कि प्रिवेंट करता है ऑक्सीडाइज्ड होने से। ओके ठीक है गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकें इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके बाय गाइस।